हेलो, नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई लिखाई .com में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए विज्ञान सब्जेक्ट का प्रायोगिक पुस्तिका को लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरा जाए। ये आपका प्रैक्टिकल नोटबुक है और इनका एक बुक भी आता है छोटा सा। इनसे ही आपको देखकर ये प्रैक्टिकल नोटबुक को भरना है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और कैसे भरना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे फर्स्ट पेज में हम देख रहे हैं कि नेम, स्कूल, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपना नाम भर लेंगे, जो भी स्टूडेंट है अपना नाम भरेंगे और स्कूल जो है उनको भर देंगे। और ये रोल नंबर और क्लास, सेक्शन। रोल नंबर तो अभी नहीं भरना है, क्योंकि जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक रोल नंबर का पता नहीं चलेगा। सिर्फ क्लास भर लेंगे और सेक्शन भी छोड़ देंगे। तो फिर आगे देख रहे हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं विज्ञान के: भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर साइंस प्रैक्टिकल कॉपी तैयार किया जाता है। तो इसी एक कॉपी में तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बारी बारी से इनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका फिलअप करेंगे। इसका सेकेंड पेज में है आपको प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र के लिए भी आपको ये विद्यालय का नाम और एड्रेस फिल कर देना है और इसमें लिखना प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, छात्र हो तो छात्र में टिक लगाएंगे, छात्रा हो तो छात्रा में टिक लगा देंगे और यहाँ पे अपना स्टूडेंट अपना नाम लिख लेंगे और ये वर्ग लिख लेंगे, सेक्शन छोड़ देंगे। उसके बाद ये वार्षिक पूरक परीक्षा, मतलब एग्ज़ाम आपका किस वर्ष में, किस ईयर में होने वाला है वो ईयर लिख लेंगे। 2020 लिखा हुआ है, मतलब 2026 लिख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि 26 में एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो 2026 ही लिखेंगे। में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड स्कूल का जो कोड होता है वो लिखना है और एवं क्रमांक लिखना है। तो क्रमांक तो आया नहीं है अभी, जब तक एडमिट कार्ड में नहीं ना आ जाए तो लिख नहीं सकते हैं। पहले रोल कोड अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, स्कूल का रोल कोड बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। अब देखिए, ये प्रमाण पत्र है और ये छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण। स्कूल के द्वारा, जो विद्यालय आपका कॉलेज है उनके द्वारा जो आपको क्रमांक दिया जाएगा वो टीचर के द्वारा भरा जाएगा। इनको छोड़ देना है। यहाँ पे अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इनको छोड़ के आगे बढ़ना है। देखिए, अब आ गया हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम अब इनका नोटबुक फिलअप करेंगे। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो जो एक्सपेरिमेंट अगर हम बनाएंगे उनका ये सीरियल नंबर लिखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट अगर बनाते हैं तो पहला एक्सपेरिमेंट का ये हेडलाइन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है, किसका प्रैक्टिकल मुझे बनाना है, वो क्वेश्चन लिखा जाएगा। और किस डेट को बना रहे हैं हम, वो डेट लिखेंगे। और कितना पेज नंबर तक मेरा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन गया है, कितना पेज तक। जैसे 2 पेज तक गया है तो 1 से 2 लिखेंगे, 3 पेज तक गया है तो 1 से 3 लिखेंगे, है ना। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। टीचर सिग्नेचर है तो इसको छोड़ देना है और टीचर मार्क्स देंगे, ये भी छोड़ देना है। फिर ऐसे ही दूसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा नंबर में तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन लिखेंगे हम। और देखिए, ये साइंस का प्रैक्टिकल भरने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ रहता है। देखिए, फर्स्ट में आपका फर्स्ट प्रयोग संख्या 1 है, जो जिसमें दिया हुआ प्रयोग का नाम है
दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है ये आप बुक में भी दे सकते हैं, सेम सेम मिल जाएगा। देखिए ये छोटा वाला बुक इसके साथ ही आता है, तो इस बुक में हम देखेंगे। देखिए पहला प्रायोगिक है, पहला प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चन, इसमें भी लिखा हुआ है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। देखिए आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो नज़दीक आकर देख लेते हैं कि ये सेम क्वेश्चन मिल रहा है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो सेम ही क्वेश्चन है। देखिए प्रयोग का नाम, तो यहाँ भी क्या है, प्रयोग का नाम। उसके बाद आवश्यक सामग्री उपकरण, तो आवश्यक सामग्री उपकरण, देखिए इसमें भी लिखा हुआ आवश्यक उपकरण, सामग्री नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आवश्यक उपकरण में जो जो चीज़ दिया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे इतना इस जगह में लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो भी पूरा हो जाएगा, इतना जगह दिया गया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर देखते हैं हम सिद्धांत प्रिंसिपल में हमको क्या लिखना है, इसमें देख लेते हैं। सिद्धांत में आपको दिया हुआ है अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिद्धांत है आपको, तो इस सिद्धांत को यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अब फिर देखिए प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि में क्या करना है, प्रयोग विधि में आपको दिया हुआ यहाँ पे प्रयोग विधि में नंबरिंग में नंबर 1 2 3 4 5 6 रोमन में दिया हुआ है 7 नंबर तक। ये अवलोकन को नहीं लिखना है, ये प्रयोग विधि यहाँ से यहाँ तक इसी को लिखना है। अगर प्रयोग विधि में अगर ये सातों नहीं अट रहा है, अगर जगह कम पड़ जा रहा है, इतना नहीं अट रहा है, इधर भी जगह होगा थोड़ा, देखिए इधर भी जगह थोड़ा है, तो अगर इसमें अगर नहीं अट रहा है तो अगर 7 में से अगर 5-6 ही अट रहा है तो 5-6 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर यहाँ आपको नहीं बनाना है, फिगर के लिए वाइट पेज पर वाइट पेज दिया हुआ, तो इस वाइट पेज में आपको ये फिगर बना लेना है। ये फिगर जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये इसका नाम पे दर्शाना है, ये पेंसिल से फिगर बनाना है ताकि अगर गलत हो तो इसको मिटा सके, तो इसको पेंसिल से ठीक से बनाना है। इसको बनाने के बाद फिर देखेंगे इसके आगे क्या है, अवलोकन। अवलोकन में जैसे जैसे है वैसा वैसा लिख देना है, सेम सेम। देखिए अवलोकन यहाँ आपको भी दिया हुआ है, कॉपी में भी दिया हुआ अवलोकन। देखिए ऊपर वाला सब लिखा हुआ है, तो नीचे से आपको जो अंक दिया हुआ पॉइंट में वो सब भर देना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है आपका गणना। गणना में क्या करना है, देखिए ये अवलोकन के बाद पलटेंगे हम बुक को, देखिए गणना लिखा हुआ है। देखिए गणना में औसत फोकस दूरी दिया हुआ, तो ये गणना में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इनको लिख देंगे गणना में। अगर ये सीधा नहीं हट रहा है तो इसको ऐसे लॉन्ग करके लिख देना है, पहले यहाँ फिर यहाँ लिख देंगे ताकि हमारा पूरा ये जो कैलकुलेशन है वो अट जाए। तो अब इसके बाद क्या है, निष्कर्ष। ये निष्कर्ष को पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद सावधानियाँ है, तो ये सावधानियाँ पहले से लिखा रहता है, तो उसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक आपका पहला प्रैक्टिकल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलेंगे दूसरा प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए दूसरा प्रैक्टिकल भी ऐसे ही है। दूसरा प्रैक्टिकल में 2 नंबर लिखा हुआ है। देखिए ये प्रयोग संख्या 2 है, तो यहाँ पे प्रयोग संख्या 2 है। तो प्रयोग संख्या 2 में हमको बोला जा रहा है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम रहता है। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये साइंस वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सारा कुछ पहले से दिया होता है। लेकिन सोशल साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये सेम प्रयोग का नाम लिखा रहता है,
उसके बाद क्या है, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम क्या देंगे, इसमें देखिए जो लिखा हुआ वही सेम देंगे। आवश्यक सामग्री बोले या तो आवश्यक उपकरण बोले। एक उत्तर लेंस स्टैंड पर लगा दो, पर्दा, मीटर, संकेत तथा साहुल सूत्र आदि, ये सब आवश्यक सामग्री है। सिद्धांत के जगह सिद्धांत लिखेंगे। उसी तरह प्रयोग विधि के जगह प्रयोग विधि लिखेंगे। और ये फिगर जो है, ये फिगर हम लोग इस पार्ट में बना लेंगे। साफ सुथरा फिगर बनाएंगे पेंसिल से। और इनका जो नेम है, सारा नाम इनका लिख लेंगे। अब देखिए, अब इनके बात है अवलोकन। तो अवलोकन को उसी टाइप से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में भरे थे उस टाइप इसमें भी भर लेंगे। अवलोकन के नीचे जो दिया हुआ, ऊपर वाला तो लिखा ही रहता है, उसका नहीं देखना। नीचे वाला जो लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ 1 2 3 तक लिख देंगे और ये पूरा भर लेंगे। अब उसके बाद गणना में क्या करना है, ये कैलकुलेशन जो फिर दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन को लिख देना है। और निष्कर्ष में इतना छोटा दिया हुआ निष्कर्ष, दिए गए उत्तर लेंस की फोकस दूरी इतना, निष्कर्ष, बस इतना निष्कर्ष को लिख देना है इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखना है। आगे हम देख रहे हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन, प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 में भी क्या करना है आपको, सेम जो क्वेश्चन चीज़ दिया हुआ है सारा कुछ लिख लेना है। और ये आपको निरीक्षण एवं गणना, ये गणना जो करते हैं या निरीक्षण जोड़ दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो गणना है वही अवलोकन है, वही करना है, वही लिखना है। एक बार हम इनको ठीक से देख लेते हैं फिर से शुरू से, इनका आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर पर विद्युत धारा I की निर्भरता का अध्ययन करना तथा प्रतिरोधक के प्रतिरोध की माप करना। V तथा I के बीच ग्राफ खींचना। देखिए ये सेम क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पे किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर V पर विद्युत धारा की निर्भरता का अध्ययन करना, सेम क्वेश्चन दिया हुआ। तो यहाँ सामग्री देखना है, आवश्यक सामग्री या उपकरण। यहाँ भी देखिए आवश्यक सामग्री उपकरण है, तो आवश्यक उपकरण यदि लिख देना है, सिद्धांत में ये लिख देना है, प्रयोग विधि में यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये फिगर है, फिर इसमें ये फिगर है। ये दोनों फिगर अगर आपका एक पेज में, ये वाइट एक पेज में अट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं अट रहा है तो दूसरा पेज में लिख सकते हैं इस पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर उसके आगे फिगर बनाने के बाद अवलोकन एवं गणना लिखा हुआ है। अवलोकन एवं गणना में क्या करना है, ये अवलोकन एवं गणना में इस पर हम देखें निरीक्षण एवं गणना। तो इसमें अवलोकन गणना है, इसमें निरीक्षण गणना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम चीज़ है। तो इसको वही गणना में लिख देंगे, ये वाला पूरा डाटा भर देंगे। उसके बाद देखिए, ये एक और ग्राफ है। ये ग्राफ आपको कहाँ बनाना है, ये ग्राफ आपको यहाँ नहीं बनाना है। ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर दिया रहता है इसमें, तो ग्राफ पेपर में ये वाला ग्राफ बनाना है आपको। ये ग्राफ इसमें बनाना है ना। क्वेश्चन कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ यहाँ पे है तो इस ग्राफ को इसमें बनाना है। तो फिर आगे देखते हैं हम निष्कर्ष। ये निष्कर्ष को कहाँ बनाना है, वही वाला क्वेश्चन जहाँ पे बना रहे थे, निष्कर्ष को यहाँ लिखना है। इस निष्कर्ष को यहाँ लिखने के बाद, निष्कर्ष को भरने के बाद आप ये समझ गए ना कि फिगर अगर एक में नहीं अट रहा है, इसमें अगर आपका फिगर दोनों नहीं अट रहा है या दोनों अट गया कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों नहीं अट रहा है तो इसमें बनाना है। इसमें बनाने के बाद तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब चौथा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल कॉपी में इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर ये प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिया हुआ है तो भौतिकी में से ही हम इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल एक अपने मन से इसमें बना सकते हैं। जैसे पहले बनाए 3 नंबर तक, आप चाहे तो चौथा नंबर यहाँ 4 लिख के, ये क्वेश्चन जो प्रयोग का नाम लिख के पूरा प्रयोग का क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन लिखने के बाद उसी टाइप से आपको
उपकरण लिखना है। यहाँ जैसे आप तीसरा नंबर में लिखे आवश्यक सामग्री एवं उपकरण, तो उस तरह उपकरण लिख देना है। सिद्धांत लिख के फिर वो सिद्धांत लिख देना है। प्रयोग विधि लिख देना है। निरीक्षण एवं गणना, हेडिंग, ये सब आपको हेडिंग में देना है जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। वो चौथा नंबर में आपको खुद से करना है। एक आपको खुद से करना होता है। ये 3 नंबर तक क्वेश्चन आपको दिया रहता है, एक खुद से करना होता है, तो खुद से करिएगा। ये सेम हेडिंग दे देना है आपको, और इसका सारा सॉल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये बुक से अपने आप बनाना है। अगर आप चौथा नंबर नहीं बनाना चाहते हैं, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो 5वां नंबर बना लीजिए। 5वां नहीं बनाना चाहते हैं, आगे बढ़िए। और 6ठा भी बना सकते हैं। इसमें जैसा जैसा फिगर है वो वाइट कॉपी में लिख देना है। जो जैसा जहाँ है वो उस टाइप से भरना है, जो कि तीसरा नंबर में भर दिए आप, उसी टाइप से भरना है। आपको टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आप 3 तो भर लिए हैं, और एक आपको ये 4, 5, 6 ये तीनों में से कोई एक भर लेना है। टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है आपको भौतिकी में। तो अगर भौतिकी में 4 क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है। तो उसी तरह केमिस्ट्री में भी आपको सेम चीज़ करना है। अब केमिस्ट्री में क्या है, प्रयोग संख्या 1। अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे इसमें भी क्या है, केमिस्ट्री दिखा रहा है। इसमें भी आगे क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में देखेंगे प्रयोग संख्या 1 में क्या है, पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक विलयन का उपयोग करके निम्नलिखित का पीएच मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक विलयन का उपयोग करके निम्नलिखित का पीएच ज्ञात करें। तो सब कुछ सेम है। तो यहाँ भी वही आवश्यक उपकरण एवं रसायन है, इसमें भी सेम रहेगा। आवश्यक उपकरण एवं रसायन पदार्थ, इसको उपकरण वाला लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धांत है। उपकरण लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक उपकरण लिख देना है, आवश्यक उपकरण। उसके बाद सिद्धांत को लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। फिर प्रयोग विधि को फिर उसी तरह लिखना है। मतलब सेम है, जैसे आप फिजिक्स में किए भौतिकी में, उसी टाइप से इसमें भी करना है। देखिए फिर क्वेश्चन 2 है, फिर क्वेश्चन आपको 3 है। इसमें भी जैसा जैसा होगा सेम कॉपी में भी होगा। देखिए क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। ये देखिए क्वेश्चन 2 है, प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा। इसमें देखिए इसे फिगर बनाना है। जो भी फिगर होगा आपको वाइट पेज में ही बनाना है। पहला में नहीं हटे, दूसरा में नहीं हटे, तीसरा में। अगर तीसरा वाला पेज नहीं हो तो किसी तरह पहला दूसरा में ही इसको लिख देना है ठीक से, लेकिन पेंसिल से बनाना है आपको सबको। अब देखिए तीसरा नंबर भी इसमें है। तीसरा नंबर प्रैक्टिकल यहाँ तक है। अब चलिए आगे। अब देखिए इसमें भी चौथा नंबर प्रैक्टिकल, आपको इसमें कोई डाटा नहीं दिया गया है, तो इसको अपने मन से तो चौथा नंबर बनाना है। चौथा नंबर बनाए या 5वां बनाए या 6ठा बनाए, कोई तीनों में से कोई एक आपको इसे बना देना है सेम हेडिंग देके। तो फिर आगे चलते हैं जीव विज्ञान। तो चलते हैं हम जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में देखिए पढ़ते हैं हम। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ प्रयोग संख्या 1, एक्सपेरिमेंट वगैरह, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि। तो सब में आपको सेम ही करना होगा। तो इसमें कुछ खास माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा लिखा हो वैसा ऐसा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3 है, प्रयोग संख्या, ये फिगर, ये वाला फिगर सब जो वाइट कॉपी में बनाना है, वाइट पार्ट में। उसके बाद प्रयोग संख्या 4 है, तो 4 बनाना चाहे तो 4 बनाइए, या तो 5 बना लीजिए, या 6 बना लीजिए। 7 भी दिया हुआ इसमें, 7 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। 7 में से आप कोई 4 में से एक्स्ट्रा 4 जो दिया हुआ है, इस एक्स्ट्रा 4 में कोई एक बना सकते हैं। तो इस तरह हम अपना प्रैक्टिकल कॉपी को पूरा कर सकते हैं। और राइटिंग सबसे मस्ट है। राइटिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो राइटिंग को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बनाना है। राइटिंग को ट्राई कीजिए कि ठीक से अच्छे सुंदर अक्षर में लिखें, ताकि मार्क्स आपको फुल का फुल मिले, है ना। तो इसमें 20 मार्क्स है साइंस में। तो 20 मार्क्स में सोचिए कि आपको 18 या 19 आ जाएगा बढ़िया से, अगर
ठीक से अगर आप बनाते हैं तो ठीक से नंबर आएगा। और ये साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी है, और ये आपको सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में भी क्या है, 20 मार्क्स का है, तो टोटल 20-20 आपको कॉलेज से 20-20 40 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ठीक से अगर प्रैक्टिकल कॉपी और फिगर वगैरह सारा चीज़ ठीक से अगर बनाते हैं तो आपको फुल नंबर दिया जाएगा। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप सुंदर अक्षर में लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपको एग्ज़ाम मार्क्स में जो फाइनल मार्क्स होता है उसमें जुटेगा। ये कॉलेज मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल कॉपी वाला मार्क्स जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको अगर 1-2 नंबर भी इधर उधर हो जाता है तो आप फर्स्ट से सेकंड मार्क्स रैंक में आ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसको ठीक से आप प्रैक्टिकल कॉपी भरें और सही टाइम पे जमा कर दें, ताकि आपको मार्क्स में हेल्प मिल सके। थैंक यू। अब आप मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में ये सोशल साइंस प्रैक्टिकल बुक लेके। तो फिर हम बताएंगे सोशल साइंस वाला प्रैक्टिकल कैसे भरा जाएगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।